जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के बारे में। कर्ण को लोग आज भी एक ऐसे महायोद्धा की तरह देखते हैं जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। देखा जाए तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर तथा दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महायोद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं कर्ण की दूसरी पत्नी के बारे में। कर्ण की पहली पत्नी का जिक्र श्रीमद्भागवत महापुराण के स्त्री पर्व में मिलता है। कर्ण की दूसरी पत्नी के नाम पर मतभेद है। कई जगहों पर सुप्रिया, पद्मावती और उर्वी नाम मिलते हैं। चलिए जानते हैं कर्ण की पत्नी पद्मावती के बारे में। राजा चित्रवत की बेटी अंसावरी और उसकी दासी द्युमत सेन की सूत कन्या पद्मावती, जिसे लोगों ने सुप्रिया नाम भी दिया है, एक दिन वन की सैर के लिए निकली। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। अंसावरी के प्राणों को संकट में देखकर पद्मावती सामने आ गई और घायल हो गई। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे। दो कन्याओं को संकट में फंसा जानकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपने तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। राजकुमारी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को लेकर अपने घर आ गई, जहां वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण ने आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों के बीच उस घटना को लेकर बातचीत हो ही रही थी कि तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने कर्ण से यह कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरें। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और अंसावरी के बीच अनायास ही एक रिश्ता बन गया। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी ओर पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। अंसावरी अपने मन की बात पद्मावती के सिवा किसी और से नहीं करती थी, इसलिए उसने पद्मावती को बताया कि वह कर्ण को पसंद करती है। यह सुनकर पद्मावती ने अपने प्रेम के भाव को मन में ही छिपा लिया। जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की, इसके बदले आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकते हैं। कर्ण ने देर न करते हुए राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजा चित्रव्रत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर समाज और जाति व्यवस्था भी कोई चीज होती है। मैं सूत पुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए, पर मन क्रोध से भर उठा। राजा ने देर न करते हुए अंसावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। जब कर्ण को इस बात का पता चला तो कर्ण भी स्वयंवर में जा पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रव्रत फिर से क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा कि यदि सूत पुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। इस पर कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। अंसावरी और पद्मावती दोनों यह दृश्य देख रही थी। अंसावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वह पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने अंसावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया। तो कैसी लगी हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्व के साथ। जय श्री कृष्ण।